अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एक वायरस ने हम सब लोगों की ज़िंदगी को एक रोक कर रख दिया है, इसलिए आप मेरा बेटा घर पर रहें, ठीक रहें, अपने वालिदैन की बातों पर अमल करें। जैसे जैसे मेरा बच्चा आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी बातों पर अमल करें। ऐसे ही एक नज़म मेरी नज़र से गुज़री तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूं। मैं मानता हूँ वबा के दिन हैं, मगर ये दिन भी खुदा के दिन हैं। दिलों से मायूसियाँ निकालो, ज़रा सा आगे शिफा के दिन हैं। ये पहला मौका नहीं ज़मीं पर अजीज़ों, ये तो दुआ के दिन हैं। गुज़र गई उम्र गफ़लतों में, यही तो रब से वफ़ा के दिन है। इस नज़म में भी, इस अशार में भी इन्हीं चीज़ों का ज़िक्र है कि हमें मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ़र है। इसलिए मेरा बेटा इंशाअल्लाह ताला आप और मैं मिल के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द इस वायरस को, इस वबा को ख़त्म कर दे और हमारे स्कूल की रौनकें वैसे ही बहाल हो जाए। अगर हम चंद दिन बाहर जाके नहीं खेलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब इस वबा के बाद हम स्कूल मिलेंगे तो हम अच्छा खेलेंगे भी, हर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको मेरा बच्चा अपने वालिदैन की बातों पर अमल करना है और ये दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि हम सब अपने अपने घरों में महफूज रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वायरस की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे, तो डेफिनेटली आपकी स्टडीज़ का हर्ज ना हो, इस वजह से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इनकाद किया है। तो आपको मैं उर्दू का पढ़ाऊँगी और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हम्द को देखेंगे। लेकिन हम्द को देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपका पेपर पाएगा, आपके उस पेपर के कितने मार्क्स होंगे, आपको हर सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के बरकत नाम से करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ाहिरी सी बात है, जब अल्लाह ताला का नाम लेके हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। हमको देखने से पहले आए मेरा बेटा हम देखते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा उर्दू का। मेरा बच्चा जैसे लिखा है कि इसके कुल नंबर 100 है और वक्त आपके पास इसको अटेम्प्ट करने के 3 घंटे हैं। आपको एक कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs दिए जाते हैं जो कि 30 नंबर के हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट्स रिक्वायर होते हैं। फिर आपको एक इंशाइया पेपर दिया जाता है, सब्जेक्टिव पेपर। उसमें आपकी सलीस उर्दू होगी जो 2 आपको आती हैं, आप ही के नोट्स में मौजूद हैं। यूनिक नोट्स जो हैं वो आपकी इस सिलसिले में बहुत रहनुमाई करेंगे। 10 नंबर की आपकी सलीस उर्दू है। फिर मुख्तसर जवाबात। अब ये मुख्तसर जवाबात हमें कहाँ से आएंगे? मुख्तसर जवाबात हमारी नज़म या सबक के आखिर में दिए गए होते हैं। उन्हीं में से ही आपको 8 मुख्तसर जवाबात आएंगे जिनमें से आपने 5 के जवाब देने होंगे और इस तरह आप इसमें 10 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा आ जाता है सवाल नंबर 4, अशार के मफ़हूम। अब आप ये देखें, इसके नंबर हैं 5। अशार के मफ़हूम, मफ़हूम मीन मतलब कि आपको अशार दिया गया होगा। सबसे पहले आपने इसमें जस्टिफाई करना है, ढूंढना है कि ये कौन सी नज़म में से है और इसके शायर कौन से हैं। जब आप इन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं कि ये शेर यहाँ से इस नज़म में से लिया गया और इसके शायर ये हैं, देन आपने उन अशार की मफ़हूम आपने तहरीर करने हैं। मैं आज आपको बताऊँगी भी कि उनको तहरीर कैसे किया जाता है, कॉपी पे कैसे लिखा जाता है। देन अगला आ जाता है आपका मज़मून। आपके नोट्स के अंदर आपको मज़मून दिए गए हैं, आपने उनमें से 2 मज़मून कोई आते हैं और आपने 1 मज़मून तहरीर करना होता है और इसके नंबर होते हैं 15। फिर आपके ही नोट्स के अंदर कहानियाँ दी गई हैं। उन कहानियों में से कोई एक कहानी आपको दी जाती है और आपने वो इखलाकी सबक के साथ तहरीर करनी होती है। इखलाकी सबक का 1 नंबर होता है और इसके आपको इस तरह 9 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। ख़त
या दरख्वास्त। ख़त या दरख्वास्त 10 नंबर की आती है, दोनों में चॉइस होती है, आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ख़त और दरख्वास्त को करेंगे। आपको भी पता है, आज इससे पहले आप लोग इससे अवेयर हैं, लिखते हुए आए हैं कि ख़त के पैटर्न के आपके 4 मार्क्स होते हैं और नफ्से मजमून के आपके 6 नंबर होते हैं। अब आपको जब करवाएंगे तो बताएंगे किस तरीके से नंबरों की डिवीजन की गई है और आप जो है उससे दोनों में से जो आप चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपको जुमले आते हैं। अब ये जुमले कहाँ से आते हैं? जुमले भी आपके मश्की सवालात में से आपको दिए गए होते हैं। मश्की सवालात के आखिर के अंदर जो जुमले दिए गए होते हैं क्रिएटिव राइटिंग के तौर पे आप वो जुमले बनाते हैं। जुमले बनाते वक्त हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम छोटे छोटे जुमले बनाएं, हम मुश्किल लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें ताकि हमारे नंबर ना कटें। आखिरी सवाल है तफ़हीम इबारत, ये भी 5 मार्क्स का आता है। ये अब कहाँ से आता है? ये भी आपकी बुक्स में से आता है कि बुक में से आपका किसी भी सबक में से आपका एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए गए होते हैं और उसमें से आपने सवाल जो है वो हल करने होते हैं। 5 सवाल आते हैं, एक एक नंबर का एक सवाल होता है। पैराग्राफ ऊपर गिवन दिया गया होता है, आपने उसमें से आंसर ढूंढने होते हैं और आंसर जो है वो सवाल के मुताबिक आपने आंसर दे देने होते हैं। एक सवाल आपका होता है कि ये इबारत या मज़मून, ये इबारत किस सबक से ली गई है। तो इसके लिए आपको अपनी बुक के तमाम असबाक का जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से हमारे बुक में असबाक है और हम उससे नंबर ले सकते हैं। जी, अब यहाँ तक तो आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सलीस उर्दू के 2 पैराग्राफ आएंगे तो आप एक करेंगे तो 10 नंबर आसानी से ले लेंगे। फिर मुख्तसर जवाब, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ मेरा बेटा नहीं है जो मुश्किल हो। आइए अब हम अपने आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नज़म हम। नज़म हम जो है ये इस्माइल मेरठी ने तहरीर की है। इस्माइल मेरठी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो एक चीज़ याद रखने की है वो ये है कि आपने शायर का नाम ज़रूर याद रखना है, ध्यान से देखना है कि शायर जो हैं उनको कैसे लिखा गया है। नॉर्मली अगर हम ये देखें इस्माइल मेरठी ऐसे भी लिखा जाता है जो कि आपके बुक में तहरीर है। मीम के ऊपर आपकी मेरा बेटा ये खड़ी ज़बर आती है और ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जैसा हमारे नोट्स में या बुक में तहरीर किया गया है हम वैसे ही तहरीर करें। तो इसलिए ऐसे ही लिखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये हमारे नोट्स में तहरीर किया गया है। दूसरा, यहाँ पे तो हमारा तखल्लुस का निशान शायर के नाम के साथ नहीं लगा, लेकिन जहाँ पे शायर के नाम के साथ तखल्लुस लगाओ तो मेरा बेटा वो तखल्लुस लगाना बेइंतहा ज़रूरी होता है। उसकी वजह क्या है कि इस तखल्लुस की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया, आपका सवाल नंबर 4 था अशार के मफ़हूम। आपको किसी भी नज़म के 4 अशार आते हैं, आपने सबसे पहले उसमें लिखना होता है। जैसे आप लिखेंगे, ये आपने मेरा बेटा आपकी नोट्स पे, आप नोटबुक्स पे आपकी मार्जिन लाइन लगी होती है लेफ्ट साइड के ऊपर, आपने उसी लाइन को मार्कर से लगा देना है और आपने यहाँ पे लिखना है शेर 1 और यहाँ पे आप सेंटर में लिखेंगी जो चीज़ खुदा ने है बनाई जाहिर उसमें है खुशनुमाई। अच्छा, शेर लिखने का एक तरीका होता है कि शेर जो होता है हमेशा पैरेलल लिखा जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा ऊपर वाला मिसरा छोटा होता है या नीचे वाला छोटा होता है, तो हमने उन दोनों को इक्वल करने के लिए थोड़ा थोड़ा जो छोटा मिसरा होगा उसमें गैप ज़्यादा कर देना है ताकि हमारे दोनों जो मिसरे हैं वो बराबर आ जाएं। अब ये शेर मिसाल के तौर पे आपको है, ये तो एक शेर है। अब आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इसको करने के लिए आप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नज़म का उन्वान
अगली लाइन से मेरा बेटा, और आप कॉलन का निशान लगाएंगे, नीचे आप अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर नज़म का उन्वान इसमें क्या है, हम, देन यू कैन राइट, अगली लाइन पे आप लिखिए हम। हम तो आप सबको ही पता हो गया क्या होती है। यहाँ पे हम पहले शायर का नाम लिख लें, शायर का नाम। शायर का नाम क्या था, जैसे अभी मैंने बताया इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी जो है वो हम ऐसे ही लिखेंगे खड़ी ज़बर के साथ। इसके बाद हम अगली जो हेडिंग देते हैं, अगली जो हेडिंग देंगे वो हमारी आ जाएगी मफ़हूम। अब मफ़हूम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, वो यहां हम तहरीर करेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा, जो चीज़ खुदा ने है बनाई जाहिर है उसमें खुशनुमाई। हम सबसे पहले इस नज़म में जितने भी मुश्किल अल्फाज आए हैं हम उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। बाली, खोशा, गंदुम या जौ वगैरह का सिट्टा, बसाना, आबाद करना, परिंद, परिंदा उड़ने वाला, फुदकना, उछलना कूदना, हिकमत, दानाई, खुशनुमाई, खूबसूरती, डाली, शाख, इतर, खुशबू, कादिर, कुदरत वाला, और कवि, मजबूत। अब आता है पहले शेर की तरफ। शायर कहते हैं जो चीज़ खुदा ने है बनाई जाहिर उसमें है खुशनुमाई। अभी हमने मुश्किल अल्फाज के मीनिंग पढ़े तो उसमें आपको मैंने खुशनुमाई का भी मतलब क्या बताया, खूबसूरती। यहाँ पे मेरा बेटा एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि खुशनुमाई आप अगर लिखें तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं कहलाता था। लेकिन हम क्योंकि क्लास 6 से ही हम बच्चों को वो उस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे उन्होंने बोर्ड के पेपर देने हैं, तो अब इस तरह नहीं लिखा जाएगा। आप ज्वाइन करके नहीं लिखेंगे, आप इसको ब्रेक कर देंगे, खुश अलहदा हो जाएगा, नुमाई अलहदा हो जाएगा। सेम ऐसे ही खूबसूरती हम उसको भी ब्रेक कर देंगे। हालांकि अगर हम खूबसूरती ऐसे भी लिखें, देखा जाए तो गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन हम इसको ब्रेक करके ही लिखेंगे। तो सबसे आसान तरीका मफ़हूम लिखने का। मफ़हूम का मतलब क्या होता है, इस मफ़हूम का क्या मतलब होता है, यानी कि शेर का मतलब। शेर का मतलब हमने तहरीर करना है। इस शेर को सुनकर आपके दिमाग के अंदर क्या ख्याल आया, क्या आपने समझा, क्या आपने इसके मीनिंग लिखने हैं। तो सबसे पहले तो एक इसकी आसान सी आपको एक टिप दूंगी कि आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। जो चीज़ खुदा ने बनाई, अगर आप इस मिसरे को थोड़ा सा देखें, खुदा ने जो चीज़ बनाई जाहिर उसने खुशनुमाई। खुशनुमाई का क्या भी आपको मैंने बताया मतलब खूबसूरती, कि खुदा ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें खूबसूरती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम कहते हैं। यहाँ पे शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात तख्लीक की। मैं अब तशरीह में नहीं जाऊँगी, दिल तो बहुत करता है कि आपको इस चीज़ को बहुत एलेबरेट करके बताया जाए, लेकिन क्योंकि अभी आप छोटे हैं, इंशाल्लाह आइंदा जाते जाएंगे तो हम इसको एलेबरेट भी करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ मफ़हूम की तरफ लेके जाएंगे। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, नज़्म, हम्द और नात को लिखते वक्त, उनके अशार लिखते वक्त बच्चे असल चीज़ क्या करते हैं कि जो उनसे पूछी गया शेर होता है, उसमें जो बात पूछी गई होती है वो उसमें वो तहरीर नहीं करते, वो उसमें और ही अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर देते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना गलत नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमसे पूछी जाए हमने वही तहरीर करनी है। शायर कहता है कि जो चीज़ खुदा ने है बनाई जाहिर इसमें है खुशनुमाई। कि शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि इस कायनात की जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं इसमें से खूबसूरती नज़र आती है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें कोई खामी, कोई नुक्स नहीं है। बेफ़ायदा इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं बनाई। हम अगर तशरीह करें तो हम इसको बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा आपने इसके सिर्फ मफ़हूम की तरफ जाना है तो हम मफ़हूम की तरफ आपका यही करेंगे कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं, उसमें कोई नुक्स नहीं, हर चीज़ में हमें खूबसूरती झलकती है, नज़र आती है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ में
खामी नहीं है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई चीज़ बेफायदा नहीं है। जी अगला शेर है हमारा, क्या खूब है रंग ढंग सबका। अच्छा, आपको मैं साथ साथ आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि इस्माइल मेरठी साहब जो हैं वो 1844 में 1844 में मेरठ में आप पैदा हुए थे। आपने अरबी और फारसी की तालीम जो थी वो घर से हासिल की थी। जो हमारे शायर इस्माइल मेरठी है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी, उन्होंने हमदिया नज़में भी लिखी हैं। आप जो थे, आप 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर 1917 में आपने वफात पा गई। अब हम दूसरा शेर यहाँ तहरीर करेंगे। अब हम सेम वैसे ही लिखेंगे। शेर 2 सेंटर ऑफ द पेज आपका है, उसमें आप लिखेंगे क्या खूब है रंग ढंग सबका, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। अब ये देखें, हमने वैसे ही पैराग्राफ लिखा जैसे आपको बताया, सेम हम वही पैटर्न लिखेंगे। यहाँ पे नज़म का उन्वान लिखेंगे हम, नीचे हम लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे शायर का नाम और फिर हम लिखेंगे इस्माइल मेरठी। देन हम मफहूम की हेडिंग देंगे और मफहूम हम तहरीर करेंगे। रंग ढंग क्या मतलब है इसका? तौर तरीका। क्या है? तौर तरीका। छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। अशिया किसे कहते हैं? अशिया शय की जमा और चीज़ें। शायर इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हर चीज़ बहुत उम्दा तरीके से पैदा की है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से पैदा की है। किसी चीज़ में कोई नुक्स नहीं है। हर चीज़ जो है वो मुकम्मल है और हर चीज़ उसमें कोई खामी या नुक्स नहीं है। हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो अल्लाह ताला ने पैदा की है। तीसरे शेर की तरफ देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जी, शेर नंबर 3 है, हर चीज़ की है अदा निराली। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। जी, निराली मीनिंग आप देखें। मीनिंग में निराली अनोखी, हिकमत दानाई, कोई चीज़ खाली नहीं है, कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। इसे में शायर कहते हैं कि इस कायनात जो रब ने बनाई है इसमें हर चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं, यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जोन सी भी चीज़ पैदा की है उसका पैदा करने का कोई ना कोई मकसद है। बेमकसद कोई भी चीज़ पैदा नहीं की। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, सूरज को देखें, चाँद को देखें, आप देखें दोनों अपने मुकर्ररा वक्त पर तलू और गरूब होते हैं। सूरज जो है वो जब गरूब होता है तो चाँद जो है वो तलू हो जाता है। तो अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो अल्लाह पाक ने बनाई है वो बेफ़ायदा नहीं है, उसमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। उस चीज़ के बनाने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अगला शेर देख लेते हैं। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं। उम्मीद है मेरा बेटा आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। छोटे छोटे अशार हैं। और शेर नंबर 4, शेर नंबर 4 है, नन्ही कलियाँ चटक रही हैं। गौर से देखिएगा, ये इसीलिए अशार लिखे जा रहे हैं ताकि आप देखें इनकी फॉर्मेशन कैसी है, लिखा कैसे जाता है, कोई मिस्टेक ना रहे। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं।
फुदक रही हैं। जी, फुदकना का मीनिंग अभी वहाँ पे लिखा हुआ है, उछलना कूदना। और यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, कलियाँ किसे कहती हैं? कहते हैं गुंचा बिन खिला फूल। और कलियाँ चटक रही हैं, कलियाँ चटक रही हैं, तेज़ी फुर्ती चटक मीन। चिड़ियाँ आप सबको पता है चिड़ियाँ किन्हें कहते हैं। तो शायर इस शेर में कहता है कि अल्लाह ताला ने प्यारी प्यारी कलियों को फूल बनाया और छोटी छोटी चिड़ियाँ बनाई, और वो जो उन पर उछल कूद रही हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं। आपने देखा है कि सुबह के वक्त चिड़ियाँ जो हैं वो अपने घोंसलों से निकल जाती हैं रिज़्क़ की तलाश में, और क्या करती हैं, सुबह सुबह अल्लाह ताला चहचहाती हैं और कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना करती हैं। जी बेटा, शेर नंबर 5, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। महके किसको कहते हैं? महकना, खुशबू होना। परिंद आपके मीनिंग में भी लिखा है परिंदे। चहकना यानी कि परिंदा का खुश अलहान होना। परिंदों के जैसे आपने देखा है बाहर का मौसम होता है तो परिंदे कैसे चहचहाते हैं, खुश होते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से फूल महकाए। अब फूल अल्लाह ताला ही की कुदरत है ना। इंसान तो क्या करता है, मिट्टी का बीज बोता है, मिट्टी में बीज बोता है, उसके बाद हम उसको पानी देते हैं, सूरज की रोशनी मिलती है, वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। ये अल्लाह ताला ही की कुदरत है, वो बड़ा होता है, फिर अल्लाह ताला उस पर फूल लगाता है और उन फूलों में खुशबू भर देता है। ये अल्लाह ताला ही का है कि वो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से फूलों को महकाया और उन फूलों पर परिंदे आकर चहचहाते हैं। आप सबको पता है बाहर के मौसम में फूल किस तरह खिलते हैं, परिंदे उन फूलों पर आकर चहचहाते हैं। हम सिर्फ इनके मफ़हूम यानी मतलब को ही देख रहे हैं। अगले शेर में शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इतर में वसाए। इतर किसे कहते हैं? खुशबू। पर जिनसे परिंदे उड़ते हैं। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि चिड़ियाँ जो हैं वो पर फैलाती हैं और उड़ जाती हैं। अल्लाह ताला ने, शायर कहता है, चिड़ियों को पर लगाए और उनको उड़ने की ताकत दी, और फिर क्या किया, बाग में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंगों के फूल खिलाए और उन फूलों को खुशबुओं से भर दिया। सेम अगर हम इस पिछले शेर पर भी देखें तो फूलों पर परिंदा आके चहचहाते थे। बाहर का जब मौसम होता है तो क्या होता है, हर तरफ फूल ही फूल होते हैं, खुशबू ही खुशबू होती है, और परिंदे जो हैं इसमें बहुत उस पे आके फूलों पर चहचहाते हैं, खुश होते हैं। अगला शेर देखते हैं, दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। अब इसमें ये तो बहुत आसान है, सफाई है, सफाई का मतलब सफाई होता है। तारों भरी रात क्या बनाई। अब यहाँ पे शायर जो है वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दिन को उजाला अता किया, रोशनी दी। अब देखें रोशनी कौन पैदा किससे होती है? सूरज से। दिन को अल्लाह ताला ने रोशन बनाया और रात को तारों से खूबसूरत बना दिया। आप देखें रात के वक्त आसमान के ऊपर जब खूबसूरत तारे चमक रहे होते हैं तो कितना हसीन मंजर पेश करते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये उस अल्लाह ही की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने दिन को उजाला अता किया और रात को तारों से खूबसूरत बना दिया। जी अगला हम शेर देखते हैं, शेर नंबर 8 है हमारा। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बाहों में उसी ने फल पकाए। अच्छा, अब यहां से आप देखें, फिर वही आपसे कहूंगी कि देखिए कि शेर लिखने का तरीका एक साथ एक जैसा लिखना है, पैरेलल लिखना है। ये नहीं कि पहला मिसरा आगे चला गया, दूसरा मिसरा आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कोशिश करें आप ऐसे ही तहरीर करें। शायर इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से दरख्त पौधे उगाए। सेम यहाँ पे हम फिर वही बात करेंगे
कि हमने दरख्त कैसे एक बनेगा। एक तनावर दरख्त बनने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर बीज बोया, वो उसको पानी दिया, उसको रोशनी मिली, उसको सूरज की रोशनी मिली, उसको पानी दिया, वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता गया और एक तनावर दरख्त बनता गया। शेर में शायर कहते हैं अल्लाह ताला ने मिट्टी से दरख्त पौधे उगाए और उन पर फूल फल पकाए। अब आपको पता है हर फल का एक वक्त होता है, दरख्तों पर अब फल अपने वक्त पर पकते हैं। ये अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने उन पर फूल और फल लगाए। कुछ दरख्त होते हैं वो फल नहीं देते, कुछ दरख्तों पे कुछ पे फूल लगते हैं। तो शायर कहते हैं ये अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने उन दरख्तों पर फल और फूल लगाए। जी, शेर नंबर 8, शेर नंबर 9 है हमारा। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। जैसे अभी आपको बताया खोशा या गंदम वगैरह का सिट्टा है। तो मतलब क्या हुआ, डाली किसे कहते हैं, मेवे से लदी हुई है डाली। अगर हम इसको एक आसान, जैसे आपको बताया था, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें मीनिंग करने के लिए कि डाली मेवे से लदी हुई है। डाली किसे कहते हैं, शाख या टहनी। मेवा किसे कहते हैं, फल। तो क्या यहाँ पे शायर कह रहा है दानों से भरी हुई है बाली, खोशा या गंदम है उसमें दाने भर दिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से। तो शायर यहाँ पे ये कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फल और मेवे पैदा किए और डाली जो है वो मेवे से लदी हुई है और गंदम का खोशा दानों से भर दिया और बाली जो है वो भी दानों से भरी हुई है। ये अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि अल्लाह ताला किस तरीके से अल्लाह ताला ने फल और मेवे पैदा किए। अल्लाह ताला ने डाली जो थी वो मेवे से लदी हुई है, भरी हुई है कि आप देखें अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि हम बीज बोते हैं, वो तनावर दरख्त बनता है, अल्लाह ताला उस पर फल लगाते हैं। तो शायद यहाँ पे कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फल और मेवे पैदा किए और डाली जो थी वो मेवों से लदी हुई है और बाली दानों से भरी हुई है। नज़म का आखिरी शेर, शेर नंबर 10, जो चीज खुद हर शय उसने बनाई नादिर, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। शेर नंबर 10, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी और कादिर। शय मीन चीज़, नादिर मीन उम्दा, बेशक इसमें कोई शक नहीं, खुदा कवी और कादिर है। कवी मीन मजबूत, कादिर मीन कुदरत रखने वाला। शायर इस्माइल मेरठी इसमें कहते हैं कि शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ नायाब और उम्दा बनाई है और वो हर चीज़ को बनाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ उम्दा तरीके से पैदा की, इसमें कोई शक नहीं कि वो हर चीज़ बनाने पर कवी और कादर है और कुदरत रखता है। बेटा आपको ये 10 अशार आज पढ़ाए गए हैं, आपने इनको याद भी करना है मेरा बेटा। अगर आपसे ये 10 इकट्ठे याद नहीं होते तो मेरा बेटा कोई बात नहीं, आप आधे आधे करके कर लें, लेकिन मेरा बेटा आप इसको हम साथ साथ याद करेंगे, क्योंकि इस तरह अगर हम साथ साथ याद नहीं करते तो काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी आजकल आप फ्री हैं घर पे, तो मेरा बेटा इसको अच्छे तरीके से समझ कर, इसकी तशरीह नहीं है, इसके मफहूम है। मफहूम मीन मतलब, जैसे कि मैंने बताया है ये वाला सवाल नंबर 4 आपको पेपर में आता है और इसमें 4 अशार आते हैं। हर शेर का एक नंबर होता है और एक नंबर होता है नज़म का उन्वान और शायर के नाम के।
इस तरह कुल आपके अशार के मफहूम के 5 नंबर होते हैं, जिसमें अगर आप नज़म का उन्वान और शायर का नाम सही तहरीर करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाता है, और चारों अशार के मफहूम अगर आप लिखते हैं तो आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए यूनिक नोट्स मौजूद हैं, इसमें हर तरह की आपकी मदद के लिए मदद आपको यहाँ से मिल सकती है, इसलिए मेरा बेटा इनको फॉलो ज़रूर करें। अब हम इसके मश्की सवालात की तरफ आते हैं कि मश्की सवालात इसके क्या हैं। जी, एक दफ़ा मीनिंग्स को मेरा बेटा एक दफ़ा और दे देते हैं। अल्फाजवानी को बाली, खोशा, गंदम या जौ वगैरह का सिट्टा, बसाना, आबाद करना, परिंद, परिंदा, उड़ने वाला, फुदकना, उछलना, कूदना, हिकमत, दानाई, खुशनुमाई, खूबसूरती। यहाँ पे मैंने आपको खुशनुमाई का बताया था कि मेरा बेटा हम इसको इकट्ठा करके अब नहीं लिखते, हम इसको इलादा इलादा ही लिखते हैं, और खूबसूरती को भी हम इसी तरह ही तोड़ कर लिखेंगे, खूब को इलादा और सूरती को इलादा। डाली, शाह, इतर, खुशबू, कादिर, कुदरत वाला, और कवी, मजबूत। अगर मेरा बेटा हम इन अल्फाज मानी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए जो अशार के मफहूम हैं उनको तहरीर करना बेइंतहा आसान हो जाता है। आप अगर साथ साथ याद करेंगे तो मेरा बेटा आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपने रोज़ का काम मेरा बेटा रोज़ करना है। मे भी 10 अशार आपके लिए एक दिन में करने थोड़े मुश्किल हो जाएं तो कोई बात नहीं मेरा बेटा, आप आधे कर लें, आधे आज कर लें, आधे कल कर लें। आपके जो आधे रह जाएंगे हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जब हम सबक को पढ़ेंगे, उनकी रीडिंग करेंगे, उन दिनों में आप अपने रिमेनिंग कर लीजिएगा। तो मेरा बेटा ये ज़रूर अच्छे तरीके से करना है। शायर को ज़रूर देखें, अपनी रफ़ कॉपीज़ पे आपके पास होंगी, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको मैं शेर लिखने का तरीका भी अभी एक सिखा दूंगी। वैसे तो मैंने आपको तरीका पैटर्न बता दिया कि कैसे लिखा जाएगा, लेकिन कंप्लीट एक जो है वो मैं दोबारा लिख के दिखा दूंगी, और इंशाल्लाह ताला हम इसके मश्की सवालात भी अगले लेक्चर में करेंगे। आपने मेरा बेटा अपना बहुत ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है, क्योंकि वो जो कुछ भी कहेंगे आपके भले के ही लिए कहेंगे। आपने मेरा बेटा घर से बाहर नहीं जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप चंद दिन बाहर नहीं खेलेंगे, इंडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत सी हो सकती हैं। तो मेरा बेटा इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम खूब इंजॉय करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।